नाइन्थ मैथ 2026 के अगर मैं पेपर का 80% हिस्सा आपको बता दूं और चंद चैप्टर बता दूं, तो क्या आप ये 30 दिन लगाकर वो चंद चैप्टर तैयार कर लेंगे? और अगर आप वो चंद चैप्टर कर लेंगे तो अल्लाह के फजल से 80 से 90% पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज 9th क्लास के लिए जो बोर्ड एग्जाम है 2026 के, एक बहुत शॉर्टकट मेथड आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिससे आप चंद चैप्टर करके सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप एक महीने में पूरे 9th मैथ की कैसे तैयारी कर सकते हैं, रोज कितना टाइम निकालें, कौन से चैप्टर करने चाहिए, कितना टाइम जो है मैथ को देना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। जो फार्मूला मैं आज आपके सामने रखने लगा हूं, इसमें चंद चैप्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो बच्चा इन 30 दिनों में ये वाले चैप्टर कर लेगा, वो बच्चा 9th में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स ले सकता है। बहुत छोटा सा फार्मूला है, आप लोगों ने बस मेरे बताए हुए चैप्टर तैयार करने हैं। मैं सारे चैप्टर नहीं बताऊंगा, चंद चैप्टर बताने वाला हूं, सिर्फ ये चैप्टर कर लें। अगली वीडियो में मैं बकायदा आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अभी मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये गाइड करने लगा हूं कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए अहम हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो लिहाजा आप लोगों ने मेरे बताए हुए जो सवाल हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो लाजमी कर लेने हैं, आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आपके जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। लेकिन जो मैं रेकमेंड करने लगा हूं, ये वाले चैप्टर आपने सबसे पहले करने हैं, सबसे अच्छे करने हैं। और उनमें से जो सबसे पहला है वो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने वो अटेम्प्ट करना है। आपको बेसिकली 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन आपने जो अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन 5 और 6 और 7 है। अब उसके लिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो अगर आप रेडी करना चाहते हैं, ए पार्ट बी और बी पार्ट बी दोनों पार्ट अगर आपके क्लियर हो जाए, तो आपने उसके लिए जो यूनिट तैयार करना है वो 1 और 2 है। ठीक है, अगर आप 1 और 2 यूनिट रेडी करेंगे तो आपका क्वेश्चन 5 के दोनों पार्ट हो जाएंगे, मतलब हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसका ए बी पार्ट अगर सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा यूनिट करना पड़ेगा? आपको यूनिट नंबर तैयार करना पड़ेगा इसके लिए 3 और 4। 3-4 यूनिट तैयार करने से, अब ये मैं यूनिट बता रहा हूं, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो भी चंद मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, और 100% इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वही पेपर आएगा। लेकिन आपने मेरे बताए हुए सवाल लाजमी करने हैं। लेकिन अब देखिए, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसका अगर ए बी पार्ट दोनों सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूनिट नंबर तैयार करना पड़ेगा 5 और 6। और मैं इस हक में हूं कि आप यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5, 6 लाजमी तैयार करें। क्यों? क्योंकि इन्हीं से 3 लोग आएंगे और ये 3 लोग ही हमने रेडी करने हैं। अब आप देखें, आपके जो टोटल चैप्टर हैं वो ऑलमोस्ट 30 है। तो 30 में से आपको कितने रेडी करने पड़ रहे हैं? 30 में से ओनली 6 चैप्टर, ओनली 6 यूनिट्स आपने तैयार करने हैं। अब ये 6 यूनिट जो बच्चा तैयार कर लेगा, अब देखिए ये जो 6 यूनिट हैं, ये भी पूरे पूरे नहीं करने, इसके अंदर सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं, और वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फर्स्ट 6 यूनिट आपने लॉन्ग के लिए करने हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन की जो ऑप्शंस होती हैं वो हमारी इसी से पूरी हो जाएगी, मतलब इसके अलावा हमें कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में हम आपके लिए ये आसानी मैंने कर दी है कि मैंने जो चैप्टर जिनमें से कम शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो चैप्टर हम स्किप भी कर देंगे, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। जो लोग मैंने बता दी ये कर लें, और जो जो शॉर्ट में बताने लगा ये करेंगे। शॉर्ट के लिए कौन कौन सा चैप्टर आपने तैयार करना? टोटल 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर नहीं होते, 30 डेज है हमारे पास। 30 डेज के अंदर अंदर इसको कैसे मैनेज करना है उसकी बात करते हैं। तो अगर आप यूनिट 1 और 2 तैयार कर लेते हैं ना, सॉरी 1, 2 और 3, ये देखिए जरा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने यूनिट तैयार करने हैं 1, 2, 3। अगर आप ये 3 यूनिट तैयार करते हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, अब इनमें से कौन से क्वेश्चन रेडी करने हैं ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा।
लेकिन आप ये नोट कर लें कि क्वेश्चन 1 2 3 करने से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अगला जो पोर्शन है आपका, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, इसको करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने जो यूनिट सेलेक्ट किए हैं वो है आपके 6 और 9। अब देखें, अगर आप सिर्फ यूनिट 6 और 9 कर लेते हैं तो आपका जो दूसरा पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो सिर्फ 2 चैप्टर करने से क्लियर हो जाएगा। तो लिहाजा अब देखें इसमें से कितने स्किप हो गए हैं, 1 2 3, मैंने 4 भी स्किप कर दिया, 5 भी स्किप कर दिया, मैंने 7 भी स्किप कर दिया। तो मैंने आपके लिए बड़ा शॉर्टकट मेथड बताया कि जो ये वाले चैप्टर्स कर लेगा उसका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इस पोर्शन में हमने बेसिकली 6 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 6 क्वेश्चन 9 में से करने। अब अगर आप 6 चैप्टर और 9 चैप्टर कर लेंगे तो आप लोगों को 6 चैप्टर से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 9 से भी 3 आ जाएंगे। तो आपके 6 क्वेश्चन सिर्फ ये 2 चैप्टर करने से ही आपका ये वाला सेकंड पोर्शन क्लियर होता है। लिहाजा ये 2 चैप्टर आपने तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा बनेगा पोर्शन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन आपको आने, तो उसमें आपका ये तीसरा पोर्शन बनेगा। इसके लिए जो आपने यूनिट रेडी करने हैं वो यूनिट मैंने सिलेक्ट किए हैं 10, 11 और 12। यूनिट मैंने सिलेक्ट किए हैं 10, 11 और 12। ये जो यूनिट है 10, 11 और 12, अगर आप ये 3 यूनिट करेंगे तो इससे आपका आखिरी पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा, बल्कि एक क्वेश्चन आपका इजाफी भी हो जाएगा ये 3 चैप्टर करने से। अगर आप इसमें से 10 और 12 कर लेते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। अगर आप 11 वाला भी कर लेंगे तो आपके 7 क्वेश्चन इस पोर्शन के क्लियर हो जाएंगे। अब टोटल 13 चैप्टर थे, लेकिन मैंने आपको कितने बताए हैं, 3 और 3 6 और 2, ये 8 चैप्टर मैंने बताए। मैंने आपके 5 चैप्टर स्किप कर दिए हैं। क्यों कर दिए? ये उन बच्चों के लिए फार्मूला है जिनसे सारा चैप्टर या सारी किताब नहीं तैयार होती, वो सिर्फ ये जो चैप्टर मैंने शॉर्ट के लिए बताए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये रेडी करें। और ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब बताई है, ये वाली, ये लॉन्ग क्वेश्चन के ये चैप्टर 1 2 3 4 5 6 ये तैयार करें। उसके अलावा हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज आना है, सिर्फ चैप्टर 8 से कोई एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वो चैप्टर 8 आपका वैसे ही कट है, तो बाकी हर चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज आना है। तो ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट बुक की रेडी करनी है और फजूलियात की तरफ नहीं पढ़ना, आपने क्लियर लिखना है। अब मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें आपको मैं बताने लगा जो बच्चे मैथ करते वक्त गलतियां करते हैं, लेकिन जो मैं चीज बता रहा हूं कि ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, इसके मुताबिक आपने अपना पेपर जो है उसको रेडी करना। मैथ करते वक्त बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो सिर्फ विजुअलाइज करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं और देख के कहते हैं जी ये तो मुझे आता है, ये तो आसान है, ये मैं कर लूंगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते। मैथ याद करने का नाम नहीं है, प्रैक्टिस करने का नाम है। तो मैथ में जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते वो कभी अच्छे नंबर नहीं ले सकते। तो पहली चीज अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, दूसरी चीज है कि सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना, उसको प्रैक्टिस करनी है। तीसरी चीज जो है वो फार्मूला याद करने हैं। बच्चे फार्मूलाज नहीं याद करते, वो क्वेश्चन आता है, बच्चों को लगा होता है कि मुझे आता है, लेकिन जब फार्मूला ही नहीं आता होगा तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चौथी बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आखिरी दिनों में, लास्ट डेज में आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, हर चीज का हल है। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, आपको किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए, आपने क्या करना है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके, कमेंट करके लाजमी पूछ लेना। और अगर आपको किसी ने मेरे से पर्सनल रब्ता करना है तो मैं उसका नंबर भी आपके जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन कर देता हूं, आप वहां से मेरा नंबर जो है ले सकते हैं और मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की अगर गाइडलाइन की जरूरत है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए, आज तो मैंने बताया कि आपने 9th मैथ को करने के लिए कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन है जो इन 30 दिनों में आप करें तो आप बड़े आराम से अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब आपकी रूटीन डेली की क्या होनी चाहिए? 30 दिन में अगर आप मैथ का पेपर तैयार करना चाहते हैं, आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए? आपकी रूटीन ये होनी चाहिए, आपने ज्यादा नहीं 1 घंटा मैथ को देना है। तो आपकी रूटीन ये है कि आपने 15 एमसीक्यूज डेली करने हैं, 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है डेली करने हैं, और उसके अलावा कम से कम 2 to 3 लॉन्ग क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करनी है आपने। और मॉडल पेपर से जो क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड होते हैं उनको निशान लगाएं, कोई स्टार लगाएं, और उसको आपने अपने विजुअलाइज में, अपनी नजर में लाजमी रखना, उसको मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।